Class 10, English worksheet number 47, date 22nd October 2020. Comprehension passage. First flight, chapter 3, 2 stories about flying. आज की जो हमारी वर्कशीट है ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो कि हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट में से चैप्टर 3 जिसमें 2 स्टोरीज़ हैं फ्लाइंग के बारे में, उसका पार्ट 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. बट बिफोर रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल write your name here, then your class teacher's name here. Let's start. His first flight, written by Liam O. Flaherty, is a story of a young seagull who is afraid of flying. ये एक यंग सीगल की कहानी है जिसे डर लगता है फ्लाइंग से, उड़ने से. और इसे किसने लिखा है? लियाम ओ फ्लैहर्टी ने. इट मीन्स सीगल दैट इट्स विंग विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग. उसे ऐसा डर लगता है, ऐसा फील होता है कि जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तो जो उसके विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. द राइटर गिव्स अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स दिस फियर. राइटर इसमें बहुत अच्छा नरेशन करता है, बहुत अच्छी तरह से ये नरेट करते हैं, समझाते हैं इस स्टोरी में कि एक बर्ड जो है वो किस तरह से अपने डर पर काबू पाता है. आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, जब एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो जब हम उसे सहारा देकर खड़ा होना सिखाते हैं, उसके बाद हम उसे सामने खड़ा कर देते हैं और उसकी ओर क्लैप करके ज़ोर से और उसे अपनी तरफ बुलाते हैं. तो शुरू में वो बच्चा जो है अपना पैर उठाने में, कदम बढ़ाने में उस बच्चे को बहुत डर लगता है. लेकिन जैसे ही उसे एक कदम वो आगे बढ़ाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसे ये पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है वो बच्चा कि अब वो आगे बढ़ सकता है, तो वो चलना शुरू कर देता है. तो ठीक इसी तरह से इस स्टोरी में भी जो सीगल है उसको ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि उसके विंग्स जो है वो उसे सपोर्ट करेंगे उड़ने में. तो इसलिए वो अपने विंग्स को खोलने में भी डरता है. और किस तरह से वो इस डर को ओवरकम कर पाता है, किस तरह से वो इस पर काबू कर पाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज का मतलब होता है अ नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. और यहाँ पर जो है वॉल नहीं है, यहाँ पर क्या है? क्लिफ, चट्टान. तो एक हॉरिजेंटल शेल्फ होता है चट्टान की पास ही, और वो जो सीगल है वो वहाँ पर अकेला बैठा है. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं. He had been afraid to fly with them. उसे बहुत डर था, इसलिए वो उनके साथ नहीं उड़ा. वो जब उड़ रहे थे तो उसे बहुत डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में. Somehow किसी तरह when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह अगर वो कोशिश करके थोड़ा सा आगे बढ़ता, टू द ब्रिंक मतलब किनारे पर, किसके? लेज के किनारे पर पहुंचता, और अटैम्प्ट भी किया उसने अपने विंग्स को फैलाने की, लेकिन वो एकदम से डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. सामने उसके क्या था? गहरा समुद्र. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे. और वो बहुत लंबा रास्ता था. डाउन, नीचे, माइल्स डाउन, बहुत नीचे. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसे विश्वास था कि उसके विंग्स उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे. विंग्स मतलब पंख. सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर झुकाया. एंड रैन अवे, और भागा बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. उस लेज के लिटिल होल में, एक छोटे से छेद में जिसमें वो रात को सोया करता था, वो वहाँ जाकर छिपकर बैठ गया. दैट वॉज 24 hours ago. एक दिन पूरा 24 hours बीत चुके थे. सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम. तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था. द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने देखा था अपने पेरेंट्स को, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट.
कि उसके पेरेंट्स जो थे उसके बहन भाई को फ्लाइंग करने में परफेक्ट करने के लिए उस आर्ट को, जो फ्लाइट की आर्ट थी, मतलब वो सिखा रहे थे कला कि किस तरह से उड़ा जाता है। टीचिंग दम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वो उन दोनों, उसके बहन और भाई को सिखा रहे थे कि वो किस तरह से स्किम करें, मतलब बिल्कुल सरफेस पे, जो सी सरफेस है उसके ऊपर वो किस तरह से उड़ें, और जब उन्हें कोई फ़िश दिखाई दे तो वो किस तरह से उस पर डाइव करें। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। उसने अपने बड़े भाई को देखा था कि उसने क्या किया था। एक हेरिंग, HERRING, हेरिंग मीन्स अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश। सी फिश होती है जिसके जो फिन्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको पकड़ते हुए, और डिवोर मतलब खाते हुए, टू ईट हंग्रीली, बहुत जल्दी जल्दी उसे खाते हुए। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, रॉक पर खड़े होते हुए, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके पेरेंट्स जो थे वो वहाँ पर खड़े होकर उसके चारों ओर, उसके भाई के चारों ओर घूम कर कैकल कर रहे थे, मतलब बर्ड्स की आवाज़ जो होती है उसे कहते हैं कैकल। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. लेकिन अब सुबह से उस प्लेट्यू पर, प्लेट्यू होता है पठार, उस पर खड़े थे उसके भाई बहन और उसकी पूरी फैमिली, और उसको टांट कस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। किसके लिए? फॉर हिज कावर्डाइस, उसकी कायरता के कारण। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. अब क्या हुआ इसके बाद? वो जो था सीगल, वो थोड़ा आगे बढ़ा। कहाँ उसने स्टेप आउट किया? बिल्कुल ब्रिंक, ब्रिंक मतलब किनारे पर लेज के, और वो खड़ा हो गया अपनी एक लेग पर, और दूसरी लेग उसने छिपा रखी थी अपने विंग्स के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की, फिर उस दूसरी आंख बंद की, और प्रिटेंड मतलब उसने इस तरह से शो किया जैसे वो सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी जो उसके परिवार के सदस्य थे उन्होंने उसे कोई नोटिस नहीं किया, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा उसके दोनों भाई और उसकी बहन प्लेट्यू पर ऊँघ रहे थे, और उनके जो सर थे वो बिल्कुल डूबे हुए थे, घुसे हुए थे, धंसे हुए थे उनके नेक के अंदर। आपने देखा होगा किसी कबूतर को सोते हुए, जब कबूतर सोते हैं तो ऐसे लगता है मानो उनके जो गर्दन है, उनके जो गर्दन है वो बिल्कुल अंदर धंस गई हो। तो ठीक उसी तरह से उन्होंने किया हुआ था। एंड हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके फादर जो थे वो अपने फेदर्स को प्रीन कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, जैसे कंघी करना होता है ना, बालों को कंघी करके ठीक करते हैं, ऐसे वो अपने फेदर्स को कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसकी माँ जो थी सिर्फ वो उसकी तरफ देख रही थी, और वो खड़ी थी प्लेट्यू पर थोड़ी ऊंचाई पर, और उसका जो फ्रंट पोर्शन था, जो उसकी ब्रेस्ट थी, वो बिल्कुल टच कर रही थी ज़मीन को। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब उन्होंने क्या किया, उसकी माँ ने फिश का एक टुकड़ा, टोर माने तोड़ा, और उसको अपने ले एट हर फीट और अपने पाँव में रख दिया। उसके बाद उसने अपनी बीक की दोनों साइड्स को रॉक के ऊपर, जो चट्टान थी उसके ऊपर वो रगड़ने लगी। किस लिए? टू शार्पन, उसे तेज़ करने के लिए। घर में हमारा कोई चाकू या छुरी जब ब्लंट हो जाते हैं, जब तेज़ नहीं होते, तो हम उसे क्या करते हैं, किसी पत्थर के ऊपर रगड़ते हैं ताकि वो तेज़ हो जाए। तो इसी तरह से वो अपनी बीक को शार्प करने के लिए रगड़ रही थी रॉक पर। तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई वॉज द सी गर्ल अफ्रेड?
सीगल अफ्रेड क्यों था, डरा हुआ क्यों था? द सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। किससे डरा हुआ था वो? फ्लाइंग से, उड़ने से। बिकॉज इट फेल्ट दैट इट्स विंग्स वुड नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि जो उसके पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा या जब वो उड़ेगा। वॉट डिड द सीगल फील अबाउट हिज विंग्स? सीगल अपने विंग्स के बारे में कैसा फील करता है? द सीगल फेल्ट दैट इट्स विंग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट इट। वो ये फील करता है कि उसके जो विंग्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो जब वो उड़ना कोशिश करेगा उड़ने की तो वो उसे सपोर्ट करेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉर हाउ लॉन्ग द सीगल हैड बीन अलोन? कितनी देर तक वो अलोन रहा, अकेला रहा? द सीगल हैड बीन अलोन फॉर 24 आवर्स। पूरे 24 घंटे यानी एक दिन हो गया था और वो बिल्कुल अकेला था। वाई वॉज द होल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगल? पूरा परिवार जो था सीगल का वो उसे टॉन्ट क्यों कर रहा था? टॉन्ट क्या होता है? मजाक उड़ाना उसका। द होल फैमिली वॉज टॉन्टिंग द सीगल फॉर इट्स कावर्डाइज। उसको ताने दे रहे थे। टॉन्ट मैंने होता है ताने देना, मजाक उड़ाना। तो उसको ताने दे रही थी पूरा परिवार जो था, क्योंकि वो सब उसकी कायरता के कारण उसको टॉन्ट कस रहे थे। What did the young seagull do out of his ledge? यंग सीगल ने लेज पर क्या किया? He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो लेज के किनारे पर पहुंचा। And standing on one leg, hidden under his wings. उसने एक टांग जो थी अपने विंग्स के नीचे छिपा ली और एक टांग पर खड़ा हो गया। He closed his one eye. उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। And pretended to be falling asleep. और उसने ऐसा शो किया जैसे वो सो गया हो। What was Seagull's father doing? सीगल के फादर क्या कर रहे थे? His father was preening the feathers on his white back. वो अपनी वाइट बैक पर अपने feathers को प्रीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। Right? Question number 7. Pick out the word from the passage that means the same. नीचे से आपको दो वर्ड्स ऑप्शन है, उनमें से जो करेक्ट है और जिसका मीनिंग जो है वो सेम है वो हमने इसमें से चूज़ करना है। द वर्ज मीन्स ब्रिंक, टू शार्पन, preening, right? A narrow flat piece of rock that sticks out from a cliff, ledge. An area of land that is higher than the land around it, plateau. एक ऐसा लैंड का एरिया जो आसपास के लैंड से थोड़ा ऊंचा होता है उसे कहते हैं प्लेट्यू। टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, और सी के बिल्कुल ऊपर उड़ना उसे कहते हैं स्किम, SKIM, स्किम। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस? क्या आपका कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको हेल्प की हो किसी काम को करने के लिए, वो काम जिसे करने में आपको डर लग रहा हो। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स ओवर द फोन। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो उसके पेरेंट्स उसे खड़ा कर देते हैं और उसकी तरफ क्लैप करके उसको अपनी ओर बुलाते हैं और उसको इनकरेज करते हैं अपना स्टेप उठाने के लिए। और जब बच्चा एक स्टेप उठा लेता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट? और कॉन्फिडेंस आते ही वो चलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से जब आप साइकिल सीखते हैं, साइकिल सीखते हुए भी इसी तरह होता है ना, पहले पेरेंट्स आपके आगे से आपको पकड़ते हैं या नीचे होल्डर लगा देते हैं, उसकी वजह से आप चलाना शुरू कर देते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं, फिर धीरे धीरे उस होल्डर को हटा दिया जाता है और फिर आप सीधी साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो इस तरह के जो भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस हैं वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पर डिस्कस करेंगे ग्रुप्स में और फिर आप एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कैब मैसेज। आज के लिए हमारा मैसेज क्या है? टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अगर कोविड-19 के अगेंस्ट हम फाइट कर रहे हैं तो वियर अ मास्क। और आप उसमें जीतना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वियर अ मास्क, एक मास्क हमेशा पहन कर रखिए। जब भी कभी आप क्राउड में जाते हैं या बाहर निकलते हैं घर से, तो आपको मास्क जो है वो हमेशा पहनना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day. Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.